अस्सलाम वालेकुम कोचास, कैसे हैं आप सब। तो हमें इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि हम पबजी बैन के ऊपर बात करें। तो अपनी पबजी बैन के ऊपर हम अपनी राय देने के बजाय हमने सोचा कि हम इसके पीछे लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें। तो उन लीगल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर मुताहिर खालिद खान को। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो मतलब इनकी यंग एज थी, 20s की एज में, 90s और 2000s में, जब ये इनका CS 1.6 और ये सारे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते थे, उन सब में ये बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये एक वो बंदे हैं हसन जिनसे आप सारे इस मैटर से रिलेटेड हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर मुताहिर खालिद। थैंक यू अली एन हसन, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी यूथ ना सिर्फ अब टेक्निकल एस्पेक्ट और इसका लीगल एस्पेक्ट दोनों जानना चाह रही है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अभी लॉकडाउन ही चल रहा है अभी भी। तो लॉकडाउन में हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? लॉकडाउन में जो टाइम स्पेंड किया गया वो फैमिली, गेमिंग और नेटफ्लिक्स। तो मतलब गेमिंग और नेटफ्लिक्स अब आई गेस हर बंदे के साथ कॉमन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास, सबके पास एंड्रॉयड गेम्स हैं और सारे या तो पबजी मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी या इस तरह के ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ फिजिकली तो अभी नहीं हो सकते पैंडेमिक की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली अब पीटीए ने हमें पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। तो मुताहिर भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो पीटीए ने अपना कदम उठाया, अपना स्टेप लिया है, वो उसने किस कानून के तहत लिया? आप उस थोड़ा सा उस कानून की हमें थोड़ी सी वजाहत करके बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पीटीए एक अथॉरिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई पीटीसीएल एक्ट 1996 के तहत, लेकिन उसमें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके वर्किंग पॉलिसीज वगैरह के जिक्र है। सही। कि वो कैसे एक काम करेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसका बोर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो जब हमारे यहाँ साइबर क्राइम और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अब सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें जब हम पाकिस्तान को एक ज़रूरत हुई कि क्या करें, तो फिर पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ये नेशनल असेंबली से पास कराया गया। इसमें जो है ना, पीटीए को ये अथॉरिटी दी गई कि वो इस तरह का कोई ऑफेंस हो तो उस पर वो एक्शन ले सकती है। सही सही। तो उस कानून के तहत जो है ना, मेरा अपना ज़ाती राय है कि उन्होंने जो है ना कोई एक्शन लिया है। अच्छा, तो जैसे पबजी मोबाइल है, इसके ऊपर कंप्लेंट्स पीटीए को रिसीव्ड हुई ऑफ कोर्स कि उस गेम को खेल के बच्चे ट्रिगर हुए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मतलब आप क्या समझते हैं, ये जो इन्होंने लगाया है ऑफेंस, जो लगाया है पबजी मोबाइल के ऊपर, ये सही तरीके से डिफाइंड है या इसका कुछ और एस्पेक्ट है? देखें, जो नोटिफिकेशन या जो चीज़ मैंने इनकी वेबसाइट से हासिल की है, जो इन्होंने लगाई भी है, उसमें जो इन्होंने जिक्र किया है वो ये किया कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से इनको कंप्लेन रिसीव हुई हैं जो कि ये कह रही हैं कि ये गेम एडिक्टिव है और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। सही है। अब देखना यहाँ होगा कि जिस चीज़ का जिक्र यहाँ किया गया है, क्या ये ऑफेंस की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। सही। तो जब हम इसके लिए अपने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को देखते हैं, ठीक, तो उसमें जो सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसमें ऑफेंस की डेफिनेशन डिस्क्राइब है। सही। उसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सही। और उस एक्ट में फिर पर्टिकुलरली उन ऑफेंसेस का जिक्र है कि कौन से ऑफेंसेस जिसमें पीटीए एक्शन लेगा। तो उन ऑफेंसेस में आपके पास आ जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरफेरेंस, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉपीइंग, किसी के डेटा को एक्सेस करना, किसी को कोई हेटेड स्पीच डालना, किसी के मुतालिक कोई गलत बात की गलत बयानी करना। तो उसके लिए पर्टिकुलरली जब किसी को आप इन्वॉल्व करेंगे तो उसके लिए कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है। और वो अपनी कंप्लेन देगा पीटीए को। पीटीए उसमें जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर करेगा या एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होगी जो कि पूरे इस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसमें दोनों साइड को सुना जाएगा, दोनों साइड को प्रॉपर्ली हियरिंग के नोटिस इशू होंगे और दोनों साइड को प्रॉपर्ली सुना जाएगा। तो दोनों साइड को सुनने के बाद उसके बाद फिर पीटीए अंडर दिस एक्ट जो भी ऑफेंसेस हैं उस पर जो है ना एक्शन लेगी। और जो पनिशमेंट उसमें डिफाइन है कि जो है ना, जो कि हमारे सीआरपीसी और पीपीसी के तहत मिलेगी, अगर ये ऑफेंस साबित हो जाता है तो फिर उसमें जो पनिशमेंट डिफाइन है वो फिर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। सही है। जैसा कि आपने मुताहिर भाई कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे,
तो आप मुझे बताएं कि ये जो केस इन्होंने अपना स्टेप लिया, इनमें इन्होंने किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करी, और अगर इन्वेस्टिगेशन करी तो कहाँ से, किसने ऑर्डर दिया और किस नतीजे पे ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे? देखिए यही तो एक लीगल जो सबसे बड़ी इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या प्रोसीजर को ऑप्ट किया गया जो कि डिफाइन है अंडर दिस एक्ट, क्या उस कानून को प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ उस प्रोसीजर पे एक्ट किया गया, प्रॉपर अदर साइड को हेयरिंग का नोटिस किया गया, सुना गया। एक सेगमेंट एक कंप्लेनेंट की बात को सिर्फ सुन के इतना बड़ा आपने एक तरह से आप समझ लें कि उन्होंने पेनल्टी लगा दी बैन करके। सही सही है। ये अभी उन्होंने पेनल्टी कर दी है। ठीक है। ये एक तरह से टेम्पररी जो बैन इन्होंने किया है, ये उन्होंने पबजी कॉर्पोरेशन को सजा दे दी है, ठीक, विदाउट लिसनिंग टू देयर पर्सपेक्टिव, विदाउट लिसनिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सही। जो हमारे यहाँ जैसे एक फेमस लैटिन मैक्सिम है, ऑडी लेट फ्रॉम पैटर्न, सही। लिसन टू द अदर साइड। ठीक। सही है। इसका मतलब ये होता है कि अदर साइड को भी प्रॉपर सुनना चाहिए। ठीक। उसके बगैर, उसको सुने बगैर आप कोई फैसला किसी किस्म का नहीं कर सकते हैं। ठीक। यहाँ तो इन्होंने पबजी कॉर्पोरेशन को मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सुना है, उनको उनसे कोई किसी किस्म का कोई उनको जो यहाँ पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं या इंटरनेशनली उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई है कि जो है ना उनसे जो है ना उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाए। आपने फ़ौरन से एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की बात को सुनते हुए कोई सोशल कॉज, कोई सोशल इशू उठाया और उस पर जो है ना इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ठीक है। तो मुताहिर भाई देखें, सोशल इशू सिर्फ ये गेमिंग नहीं है, ठीक है, सोशल इशू और भी हैं। पॉवर्टी आ गया आपके पास, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो इन सब की वजह से भी तो बंदा इस तरह के डिसीजंस लेता है जो अपनी लाइफ ले ले खुद। तो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम को बैन करके आपने एक पूरी इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को आपने एक धचका दिया, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अब डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स हैं जो गेम्स को लेके प्रमोशंस करते हैं अपनी। अब जब आपने इस चीज़ को बैन कर दिया, मतलब आपने उनसे कॉन्फिडेंस उठवा लिया। तो ये आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, अपनी क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में जो ई स्पोर्ट्स की गेमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इस तरह की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये अभी ग्रो कर रहे हैं। सही। और इनमें अभी बहुत पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। मैं खुद ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस को जानता हूं कि जो कि गेम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका फ्यूचर इस गेमिंग इंडस्ट्री में अपने आप को देखते हैं। वो अगर आप इतने सख्त फैसले अगर आप लेंगे तो फर्स्ट पर्सन शूटिंग हो या थर्ड पर्सन शूटिंग, तो इस तरह के तो पता नहीं कितने गेम मौजूद हैं मार्केट में जो कि हर बंदा खेल रहा है। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलरली पिक एंड चूज का फॉर्मूला करते हुए पबजी कॉर्पोरेशन के ऊपर ये लगाना इल्ज़ाम कि वो एडिक्टिव है, जो कि एडिक्टिव नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी है। सही। सही उसके है। अदर वर्ड्स में वो पॉपुलर है, तो आप इतना बड़ा एक्शन कि वो फिजिकल और मेंटल आपको जो ना फिजिकल और मेंटली नुकसान भी दे रहा है, तो वो मुझे बताएं कौन सा गेम है जो जिसको फिजिकली जो है ना नुकसान नहीं दे रहा वो आपको डिजिटल। सही। तो वो तो फिर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि जो है ना आप एक गेम को जो है ना बैन कर दें, बाकी जो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स हैं उनको आप चलने दें। फिर यहाँ आप ये देखेंगे, फिर इंसाइटमेंट टू वायलेंस का वर्ड है अगर आप तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस में सिर्फ ये क्या सिर्फ पबजी ही रह गया है जो कि वायलेंस हमारे यहाँ जो क्रिएट कर रहा है। आप मीडिया का कोई भी चैनल उठाएं, वहाँ से आपको जो पहली न्यूज़ मिलती है वो किसी ना किसी वायलेंस की मिलती है इस मुल्क में। बिल्कुल। फिर आप कोई मूवी देखें, आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखें, आपको जो है ना वायलेंस नज़र आता है। आप उनके फेमस कैरेक्टर्स को देखें हॉलीवुड मूवीज़ के, चाहे वो रैम्बो हो या जॉन विक हो, वो उनके जो हीरोज हैं वो वायलेंस कैरेक्टर हैं। प्यार ही उन्हें इस वजह से मिलता है। तो आप अगर ये कहना चाह रहे हैं तो फिर तो आप अगर आप अपनी लॉलीवुड मूवीज को उठा के देख लें तो सुल्तान रही आपका सबसे बड़ा जो है ना वो उसने वायलेंस किया हुआ है। तो ये तो फिर आप सब कुछ ही बैन करें ना। सिर्फ एक इस बुनियाद को बना के आपको रीजंस देना पड़ेगा कि उस बच्चे ने जिसने ये सुसाइड कमिट की है उसके पीछे सोशल कॉज क्या था। हो सकता है उसके पीछे सोशल कॉज पॉवर्टी हो सकता है उसके पीछे सोशल कॉज कोई भूख हो सकता है कोई उसकी जॉब चली गई हो सकता है उसके घर में कोई फैमिली इश्यूज हो सकता है उसका कोई लड़की का मसला हो, उसका कोई प्यार का मसला हो। बहुत सारी रीजंस हैं जिसके पीछे इतना बड़ा स्टेप कोई भी बच्चा उठाता है। और यहाँ एक चीज़ और ज़रूर मैं आपको बताऊं जो कि ज़रूरी है, वो ये है कि इन गेमिंग्स में एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बिल्कुल होती है। तो अगर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो बच्चा किस एज का था। इन्होंने तो अपने हिसाब से एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि अबव 18, अबव 16, अबव 13।
तो अगर उस चीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा हो बच्चा, तो ये सोसाइटी का हमारा ड्रॉबैक है कि उसकी घर वालों ने क्यों नहीं देखा कि वो इस एज में नहीं है, उसका माइंड इतना मेच्योर नहीं हुआ, वो इस तरह की चीज़ें देख रहा है, ये खेल रहा है। सही। तो आपने पर्टिकुलरली एक सज़ा दे दी पीटीए ने, सुना ही नहीं अदर साइड को, कुछ इन्वेस्टिगेशन की है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लाएं सामने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो मीडिया को दें कि भाई ये हुआ था, हमने बाकायदा ये इन्वेस्टिगेट किया और इसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन से साबित होता है, ये एविडेंस हमें मिला है पबजी मोबाइल, पबजी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, उस एविडेंस की बेस पे कि इस एविडेंस से हमें ये साबित होता है कि इस बच्चे ने जो है ना जो सुसाइड कमिट की है वो इस वजह से की है, तो हम इसको बैन कर रहे हैं। ठीक। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा, जैसे पीटीए की नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि एक इन्होंने वायलेंस का वर्ड यूज़ किया, एक एडिक्टिव यूज़ किया और इन्होंने कहा कि हार्मफुल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जैसे कि पबजी गेम एक वर्ल्ड वाइड गेम है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो अमेरिका, यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर क्या आपने ये ऐसे इफेक्ट्स छोड़ रही, या फिर ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात है कि यहीं की मेंटल हेल्थ ऐसी है लोगों की कि वो हल्की थोड़ी सी गेम खेलने के बाद वो ऐसे है ना, मतलब स्टेप्स ले लेते हैं। देखिए, जहाँ हसन आपके सवाल बहुत अच्छा है, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया या इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो हमारे यहाँ सुसाइड रेशियो इन ममालिक से बहुत कम है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो सुसाइड रेशियो अगर आप जापान या दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। देखें, इसमें एक बहुत अच्छी बात भी यही है कि हमारे यहाँ सुसाइड बच्चा क्यों कमिट करता है, उसके ऊपर अगर आपने करना है तो उसके ऊपर तो सबसे पहले तो एजुकेशन का इतना स्ट्रेस है, एजुकेशन, ग्रेड्स लाना, रिजल्ट्स लाना, ये ये तो इंडिया और पाकिस्तान में या इस, तो आप फिर इस सिस्टम को भी सही करें। आप पर्टिकुलरली सिर्फ एक गेम के पीछे आप पढ़ के और ये बोलें कि इसकी वजह से जो है ना ये सोसाइटी में बच्चे जो है ना वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं या उनके अंदर वायलेंस का इंस्टिंक्ट पैदा हो रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत अर्ली है और इतना ज़्यादा किसी के ऊपर ठहरा देना इल्ज़ाम ये ठहरेगा नहीं है। ये अंडर द लॉ जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है। ठीक। अच्छा मुताहिर भाई, आपने ये सारा एस्पेक्ट तो बता दिया। अब देखें, पीटीए ने ये बोला है, मैं न्यूज़ देख रहा था कि हम लोग 9 जुलाई को हतमी फैसला देंगे कि पबजी मोबाइल या बैन रहेगा या हम इसे अनबैन कर देंगे। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा मतलब एक टाइप ऑफ फेम इस्टेब्लिश कर लिया और एक एम्पायर खड़ा कर लिया फॉलोअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं और एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून बना लिया ना। मतलब एक ऐसा बंदा है बहुत हार्ड वर्किंग करके एक तो अर्न कर सकता है, या एक ये वीडियोस डाल के गेम खेल के अर्न करता है, तो ये लोग गेम खेल के अर्न करते हैं। तो जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट इससे मुतासर हुआ है। तो अब अगर ये पबजी मोबाइल अनबैन नहीं करता पीटीए, तो उन्हें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, उन्हें किस तरह प्रोसीड करना चाहिए? देखें, जो इशू है वो ये है कि हमारी सोसाइटी को अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म का समझ में ही नहीं आ रहा। सही। अभी तक यहाँ कंफ्यूजन मौजूद है कि इस प्लेटफॉर्म से भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल। जबकि अब शायद इस पेंडेमिक में उनको शायद वर्क फ्रॉम होम समझ में आया है हमारे यहाँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी पूरा समझ में नहीं आया कि वर्क फ्रॉम होम है क्या। सही। और इसी तरह अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में गेमिंग से लोग किस तरह कमा रहे हैं। ये तो अगर आप देखें, वो हमारे लड़के जो अरसलान मेरे ख्याल से जो टेकिन और डोटा, उसमें $मिलियन ऑफ कमा के आए हैं। मतलब आप गेमिंग को एज अ प्रोफेशन हमारे यहाँ अभी तक तस्वुर नहीं है। और गेमिंग तो छोड़े, हमारे यहाँ अभी तक पेंटर्स और आर्टिस्ट और इनको सही नहीं समझा जा रहा, इनको प्रोफेशन नहीं समझा जाता। तो ये तो फिर बहुत अभी जो है ना नया एक काम शुरू हुआ है दुनिया में, तो हमें हमारी सोसाइटी को इसमें हजम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक। तो जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात रही कि अगला स्टेप क्या होगा, देखें कोई भी फैसला जो भी इनिशियल अथॉरिटी लेती है या कोई भी लेती है, जैसे तो आपने बताया कि जो है ना 9 जुलाई को उसका फैसला आएगा आदमी, तो उसमें तो कमेंट तो हम करेंगे उस फैसले को पढ़ने के बाद कि उन्होंने क्या क्या सेक्शंस इसमें डाले हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं जिसके तहत उन्होंने इसको फुल सस्पेंड कर दिया या इसको जो ना अनब्लॉक कर दिया। तो वो तो जब फैसला आएगा तो उस पर फिर लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कोई भी फैसला आता है वो कहीं ना कहीं किसी हायर प्लेटफॉर्म में अपीलेबल हुआ। सही है। तो इसकी जो रेमेडी जो पबजी कॉर्पोरेशन के पास है वो ये है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई फैसला आता है, जो कि वो अभी भी कर सकते हैं, तो वो किसी हायर प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, वहाँ वो अपील फाइल कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हमें अनहर्ड किया गया, हमारे साथ जो है ना हमें एक तरफ का मौक़िफ़ लिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। जबकि किसी का सुसाइड कमिट करना
या कोई ऐसा एक्ट करना, वो उसका पर्सनल मैटर है, सही। वो उसका ना, और उसके सुसाइड कमिट करने की कंप्लेन कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, जो कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कहा गया है कि इससे एक बच्चे ने जो है ना, ये सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को जो है ना बच्चों के खराब कर रहा है। सही। तो ये एक तरह से एलिगेशन तो हो सकती है, ये ऑफेंस नहीं है। सही। ये इसको भी प्रूफ करने में मैंने जिस तरह बताया कि उनको वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगानी पड़ेगी, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, अपनी रिपोर्ट करेगी, फिर कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी कि ये बाकायदा ये अगर ये सुसाइड है और सुसाइड की गई तो इसकी वजह से, तो फिर उसके चार्जेस फ्रेम होंगे, बड़ा सीरियस ऑफेंस हो जाएगा ये। ठीक। इसको ये इस तरह टेम्परेरी सस्पेंड आप नहीं कर रहे, आप इसको हर तरफ गलत तरीके से ले जा रहे हैं। बल्कि पबजी कॉर्पोरेशन को अब तक तो पता नहीं कितने डॉलर्स का नुकसान हो चुका होगा, $1 मिलियन का, जब से ये बैन लगा है। सही। उनकी लाखों रुपए की दिन की सेल थी, उनकी वो जो रॉयल पासेस वगैरह और इस तरह की चीजें हैं उसमें, तो वो सब ड्रॉप होगी। इसका कौन जो है ना हरजाना, अगर पबजी कॉर्पोरेशन किसी अच्छे वकील या किसी से तो इनके ऊपर सूट फॉर रिकवरी एंड डैमेजेस डालें, बोलेंगे भाई आपने जो है ना ये कैसे जो है ना हम पे जो है ना बैन लगा दिया। मतलब और एक पिक एंड चूज, हमारा जब हमारा आइन हमें कहता है फ्रीडम टू ट्रेड, सही। सही। हर बंदे की हमारा फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम टू ट्रेड हर बंदे को दिया हुआ है, चाहे वो कहीं से भी आए। तो आप ये पिक एंड चूज की पॉलिसी के साथ किसी एक को स्पेसिफिक, कोई पता नहीं इसके पीछे इनके कोई मुखालफिन हो पबजी हो वालों हो के, सकता है। कि जाहिर सी उन्होंने बात है। इस तरह का कुछ जो करवाया हो और अपने कोई गेम की प्रमोशन करना चाह रहे हो, उनके डाउनलोड्स नहीं हो वो रहे हर होंगे, हर हर तरह का हर चीज तरह हो का सकती है। एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और उनके पास वही तुम्हारे सवाल की बात कि उनके पास अपील का राइट मौजूद है। सही है, क्योंकि सही। बहुत उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर एकदम से वो दूसरे कंटेंट पे शिफ्ट करना, दैट्स नॉट इजी फॉर देम। जैसे पीटीए ने अपने नोटिफिकेशन में एक चीज़ डिफाइन करी है, सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो इसकी लॉ की नज़र में इसकी क्या मतलब वैल्यू क्या है? देखिए मैंने आपको बताया प्रीवियसली भी कि जो है ना ये सीरियसली फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ कोई ऑफेंस नहीं है। सही। सही है। ये हमारे सोसाइटी में इसको कोई वजह हो सकती है, उसकी वजह सिर्फ मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ पबजी नहीं है इस चीज़ के पीछे। किसी की मेंटल हेल्थ को बिगड़ने के लिए इंसान का माइंड इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो सिर्फ एक गेम की वजह से वो इतना बड़ा डिसीजन ले ले कि अपनी जान ले लें। सही। उसके पीछे एक एक हादसा नहीं होता, कई हादसा होते हैं, हादसात होते हैं उसके साथ जो उसको लीड जो कि करते हैं। उसको लीड करते हैं, और फिर फाइनल कोई एक चीज बन जाती है रीजन जिसकी वजह से वो जो है ना ये काम कमिट कर लेता है। सही। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं तो फिर ये इस बुनियाद पे कि जो है ना ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है ना बच्चों की खराब कर रहा है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर डाल रहा है, तो आप सब जितने गेम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, चाहे वो CS:GO हो चाहे कुछ हो, उन सबको बैन करें। इस तरह की मूवीज को बैन करें, इस तरह के ड्रामास को बैन करें, इस तरह की और जो हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, जो न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ वायलेंस की दिखाई दे उसको बैन करें। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे ये भी है कि अभी तक रेटिंग का सिस्टम नहीं शुरू हुआ। हमारे यहाँ तो कोई प्रोग्राम या उससे पहले अभी तक रेटिंग नहीं आती कि जो है ना कि किस बच्चे को देखना। हर छोटा बच्चा, हर बड़ा मेच्योर आदमी हर तरह की हर चीज़ देख रहा है। ये तो आप एक तरह से ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उन्होंने बहुत ज्यादती की है पीटीए वालों ने। इसको जो है ना इसके ऊपर से इनको बैन लिफ्ट करना चाहिए। सही। तो जैसे कि मतलब एक हम सर्वे के मुताबिक मुतार भाई हमने ये देखा था कि अक्सर पेरेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो आप चीज़ देखते हो वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हो, और वो कह रहे थे इस गेम ने हमारे बच्चों को हाइपर बना दिया। तो क्या ये हाइपर हो जाना वो वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर है लॉ की नज़र में? देखिए हाँ, हाइपर हो जाना लॉ में पनिशमेंट तब दी जाएगी जब ऑफेंस होगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। सही है। और इसके ऑफेंसेस पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में अच्छे तरीके से डिफाइन है कि कौन से जो अनऑथराइज एक्ट जो काम है जिसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आपकी अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, किसी कोई हेटेड स्पीच, कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरह की चीज़ें अगर आप लेके आते हैं तो और वो साबित हो जाती हैं कि इस बंदे ने की हैं ये चीज़ें, तो उसकी पनिशमेंट्स उसमें डिफाइन है। सही। तो ये चीज़ें तो सिर्फ एलिगेशंस हैं, ये तो एक सोसाइटी की नेगेटिव कॉज हैं जो बताया जा रहा है, उसकी बेस पे मैंने जिस तरह बताया आप एक्शन नहीं ले सकते। ठीक।
पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप इतना बड़ा किसी के ऊपर जाना, ये एलिगेशन तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उस पर फाइनल ऑफेंस जो उन्होंने कर दिया है, उन्होंने जो इसको बैन करके जो ऑलरेडी एक सजा इनको दे दी है, चार्ज कर दिया है, क्रिमिनली डिक्लेयर कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल तो मतलब ये कि उन्होंने एक तरह से अपना माइंड बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमें अब देखनी पड़ेगी कि किस तरह करना है इसको आगे। ठीक, तो ये था पबजी मोबाइल और जो पबजी पीसी पे बैन लगा है उसका थोड़ा सा लीगल ओवरव्यू कि क्या ये लीगली करेक्ट डिसीजन था, और अगर डिसीजन जो उन्होंने लिया है उसके अंदर जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्या इस पे अप्लाई होते थे या नहीं। अच्छा, गेम्स अभी बहुत सारे होते हैं, जैसे अब हम गेम्स देख लें, आर्केड गेम्स देख लें या फिर कोई एजुकेशनल गेम्स की हम बात कर लें, तो उसमें कुछ माइंड एक्टिविटी भी होती है जिससे हमारा माइंड शार्प होता है। और कुछ गेम्स जैसे हम पबजी और CSGO की बात करें तो उसमें यार बंदे की फ्रस्ट्रेशन, मैं समझता हूँ कि बंदे की फ्रस्ट्रेशन निकलती है, जो वो अपना पूरा काम करता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बंदा। अब वो उसको कुछ छोटे से टाइम के अंदर एक अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर उसको एंटरटेनमेंट मिल रही है, वो भी घर के अंदर, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर वालों के सामने बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीजन लिया गया PTA की तरफ से, जिसके हमने सारी डिटेल्स आपके सामने रखी लीगल। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं अब वो क्या किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं कि इफ़ 9 जुलाई को जो PTA ने बोला है कि वो डिसीजन लेंगे, इफ़ वो अनबैन नहीं करते ऐसे, तो फिर आप लोग किस तरह आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ अली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, हर जगह नेगेटिविटी, हर चीज़ नेगेटिविटी शो की जा रही है, वहाँ ये देखें कि आपके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म या गेमिंग ने कितनी पॉजिटिव चीज़ें भी की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी औलाद, आपका बच्चा आपके सामने, नज़रों के सामने एक PC में साफ सुथरी गेमिंग, एक इंटरटेनमेंट उसको मिली हुई है। वो कहीं आवारागर्दी, कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहा। सही। उसको वो आपकी नज़रों के साथ, उससे अगर वो एजुकेशन गेम या आर्केड गेम्स या संग गेम खेलता है तो उसकी माइंड डेवलपमेंट हो रही है, ये उसको चीज़ों का पता चल रहा है। आप अगर मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिन्होंने सिविल एविएशन या सिमुलेटर्स टाइप यूज करते हैं, उनको जहाज उड़ाना तक आ गया वो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतने डिटेल्ड अब गेम्स हैं हर सारे। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसकी पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। ये कि मैंने जैसा बताया कि वो लड़के जो हमारे जो जीत के आए उन्होंने पैसा भी कमाया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेमिंग हमारे, आप ये भी देखिए, गेमिंग कैफेज है जिसकी वजह से बिजनेस जो है ना शुरू हो गया, वो अर्निंग उनकी अच्छी खासी है। इसके अलावा जो लड़के कंपटीशन करा रहे हैं उनको अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, उनको जो है ना एक वो उनकी लाल रोटी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जब बिग मतलब आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें पैसे, और मैं आपको बताऊं, आप सब जानते होंगे, अगर आपने, मुझे अच्छा याद आया कि मेरे टाइम का ही है ये गेम, अगर आपने खेला हो GTA वाइस सिटी या GTA, उसमें तो हम सब होते ही डाकू थे, हम सब हैं ही गैंगस्टर। उसमें तो मार धाड़ और वहीं से वो हमने जो है गाड़ियां लूटना सीखी है, वहीं से हमने सब कुछ किया है, जो गाड़ी चाहिए वो उठा ली। तो वो जो है क्या कहते हैं, उसको आपने बैन नहीं किया। हालांकि वो पबजी से बहुत ऊपर की चीज है वो उसकी तो रेटिंग ही 18 है, पता नहीं क्या क्या है। तो आप उसको बैन नहीं कर रहे हैं, आप मतलब इस तरह के और भी बेतहाशा गेम्स हैं जिनको आप बैन नहीं कर रहे, आप पबजी के पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं पबजी वालों ने, पबजी कॉर्पोरेशन ने हमारी PTA का क्या बिगाड़ा है, पता नहीं। शायद मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान के कोई ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोई गेम बना ली हो पबजी जैसी, कि पबजी को बैन करके फिर वो अपनी वो लॉन्च करें ताकि पाकिस्तान को है ना मुनाफा हो। ये सारी चीजें देखनी पड़ी। मैं आपको जिस तरह बताया, ये हो सकता है, वन साइड डिसीजन है, ये बिल्कुल ये ठहर नहीं सकता आगे। ये इसको अगर सही तरीके से परसू किया जाए, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा गेमर्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और आउट गेमर्स का कि उन्होंने ये हमारी यूथ को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो खेल रहे थे वो गलत नहीं है, लीगली गलत नहीं है, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे थे पबजी खेल के। हमारे यहाँ तो वैसा लग रहा है कि वो बच्चा जो पबजी डाउनलोड कर रहा है उसके पेरेंट्स समझ रहे पता नहीं कोई क्राइम कर रहा है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी इतना डर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि पबजी नहीं खेलो, लाइक। तो ये सारी चीजें हो रही हैं अब सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे ही है। पबजी को हमारे यहाँ गब्बर बना के पेश किया जा रहा है तो ये जो गब्बर है उसको जो है ना, इंशाल्लाह अगर चाह तो ये जो है ना ठाकुर के हाथ काट के निकलेगा तो ये जो ये ऐसी मजाक से हटके ऑन सीरियस नोट ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये कि ये एक कानूनी लड़ाई है और अगर इसको सही तरीके से परसू किया जाए तो ये इसका जो है ना रिजल्ट इंशाल्लाह इनकी फेवर में ही आएगा। तो देखा ये आप लोगों ने कि हमने एक लीगल एस्पेक्ट पबजी बैन के ऊपर दिखाया।
अब हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर होते हैं। अगर आप इस गेम को बहुत ज्यादा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आप एडिक्टिव होंगे और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। जैसे कि अली ने बताया था, नेगेटिव इम्पैक्ट तो हो सकता है आपकी आईसाइट खराब हो जाए, आपकी पढ़ाई स्टडीज मुतासिर हो जाए, आप मतलब कोई काम आपको अब्बू ने बोला और आप गेम खेल रहे हो और वो फिर काम ना करें, तो ये एक टाइप ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट में ही आ जाता है आपका। तो ये इसके लिए ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस नहीं है, ये आपके Legally offense नहीं है। पर्सनल प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं, आपके पर्सनल है जिससे सोसाइटी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप इसको पॉजिटिव यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी अर्निंग बना रहे हैं और साइड अर्निंग पे ये काम कर रहे हैं। तो हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज करते हैं आप उसको। सो थैंक यू मिस्टर मुताहिर खालिद, आपने हमें अपना टाइम दिया और बहुत डिटेल में पूरा एनालिसिस हमारे सामने दिया कि ये डिसीजन लीगल एस्पेक्ट्स क्या थे इसके। और अब मैं चाहूँगा आप अपना कोई आपका अगर एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आप कुछ अपना शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो वेलकम, आपने जो है ना मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि जो है ना मैं यूथ को समझा सकूं कि उनकी हर चीज़ गलत नहीं है, हर चीज़ जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। हमारे यहाँ शायद वो एक एज डिफरेंस है या एक वायरलेस जनरेशन को या जिसको कहते हैं हम जनरेशन एक्स या इनके दरमियान जो पड्डे चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के मसले हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें आप बस अपना जो है ना हर चीज़ के पॉजिटिव साइड है, हर चीज़ के नेगेटिव साइड है, बैलेंस लेके चलें, गेम भी खेलें, मूवीज़ भी देखें, पढ़ाई भी करें। ये सामने आपके अली बैठा हुआ है, ये कर रहे हैं, सारे बच्चे हमारे जो है ना ये जो है ना ये कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो भी चीज़ म्याना रवि में रहेगी वो इंशाल्लाह कभी भी किसी को नुकसानदेह नहीं रहेगी। और एट दी एंड आप लोग सब खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। कोचा तुम पीस बड़ा टेंट है।